अंकल अंकल आपने सही कहा है। सैंडी को कुछ तो हो गया है। लगता है किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है उसे। क्या क्या भूत भूत प्रेत ने पकड़ लिया? बॉब, सच सच बता, सैंडी खंडर के बारे में क्या बोल रहा था तुझसे? बताता हूँ यार। सैंडी को जो पहले दिन सपना आया था, वो शैतान राजा वाला, याद है ना? उसके एक दिन पहले हम लोग, मैं और सैंडी, वो हॉन्टेड खंडर में हॉरर वीडियो शूट करने के लिए गए थे। आपुन सैंडी के सामने कैमरा लेकर खड़ा था कि आपुन के पीछे सैंडी को कुछ तो दिखा और सैंडी ने जोर से चिल्लाया, बॉब जल्दी भाग इधर से, जल्दी भाग इधर से। फिर क्या हुआ? हम दोनों खंडहर के बाहर भागकर आ गए। आपुन ने सैंडी से पूछा, क्या हुआ, कुछ देखा क्या तूने? पर सैंडी ने मुझसे इतना ही कहा कि हम लोग यहाँ आए थे, ये बात किसी को मत बताना। सैंडी के पापा और सैंडी के दोस्तों में बातचीत चल ही रहा होता है कि पड़ोस में रहने वाले शेट्टी अन्ना सैंडी के घर आ जाते हैं। अयो शर्मा जी, क्या हो गया? आपके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैं देखने को आ गया। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की ही तो बात है शेट्टी जी। सैंडी के पापा और सैंडी के दोस्त शेट्टी अन्ना को सारी जानकारी देते हैं। अयो शर्मा जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर टेंशन मत करो। अपने सोसाइटी के बाहर जो मंदिर है, वहाँ एक साधु जी रहते हैं। वे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। ठीक है शेट्टी जी, आप जल्दी लेकर आइए उन्हें। बच्चों, अब तुम लोग कॉलेज चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ जो कुछ होता है मैं तुम लोगों को कॉल करके बता दूंगा। ठीक है अंकल, प्लीज आप सैंडी का ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद शेट्टी अन्ना साधु जी को सैंडी के घर लेकर आते हैं। साधु जी उन दोनों को वहीं रोककर अकेले ही सैंडी के कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद साधु जी सैंडी के कमरे से बाहर आते हैं और सैंडी के पापा को बताते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत बड़े संकट में है और मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। क्या क्या बात है साधु जी, प्लीज खुलकर बताइए। तुम्हारे बेटे को कोई भूत प्रेत ने नहीं, बल्कि एक भयानक असुर ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर रखा है, और एक बड़ी शक्ति भी है जो तुम्हारे बेटे का बलि लेना चाहता है। हाँ, वो कह रहा था कि 10 दिन बाद वह मर जाएगा। कुछ तो उपाय होगा। साधु जी प्लीज हमारी सहायता कीजिए। एक उपाय है, पर वहां तक तुम अपने बेटे को लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए चाहे जहां भी जाना पड़े मैं तैयार हूँ। कहाँ जाना है आप बताइए। मेहंदीपुर बालाजी, यह हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर है जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। आपको शुद्ध शाकाहारी रहकर ही वहाँ जाना होगा। मंदिर अथवा मंदिर के परिसर में अपने बेटे का नाम लेकर क्या परेशानी है बालाजी को बताकर चालीसा का जाप करते रहिए। और हाँ, वहाँ से घर लौटते समय आप पीछे मुड़कर ना देखें। क्या ऐसा करने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? सब कुछ आपके श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देव हैं, वे आपको निराश नहीं करेंगे। तो मैं आज ही जाऊंगा। शेट्टी जी, इन 10 दिनों तक मेरे बेटे का ध्यान रखिए, आपका बहुत उपकार होगा। डोंट वरी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच जाइए। कुछ ही समय बाद सैंडी के पापा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन बीत रहा होता है और देखते ही देखते 10वां दिन भी आ ही जाता है। वहाँ सैंडी के पापा मेहंदीपुर बालाजी के ध्यान में बैठे हुए होते हैं, तो यहाँ सैंडी के शरीर पर हावी वह दुष्ट शैतान सैंडी को खंडहर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। अयो सैंडी बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अबे अन्ना, दूर हट जा, मैं खंडहर जा रहा हूँ। आज की रात मेरे बलि की रात है। अगर मैं असली रूप में आ गया तो तू बचेगा नहीं। शेट्टी अन्ना काफी ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बॉब और अमर भी सैंडी के घर आ जाते हैं।
क्या हुआ अंकल, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और सैंडी कहाँ है? सैंडी खंडहर की ओर चला गया है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि उसकी डरावनी आवाज़ और डरावना चेहरा देखकर मैं घबरा गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। अन्ना जी, आज तो 10वां दिन है। आप तुरंत जाकर साधु जी से मिलिए। मैं और बॉब खंडहर की ओर जा रहे हैं। क्या? अरे अमर, तू पागल हो गया है क्या? खंडर का नाम सुनते ही चापुन को डर लग रहेला है और तू उधर जाने की बात कर रहा है। सैंडी हम लोगों का दोस्त है बॉब। हमसे जितना हो सके हम उसे बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ये तो बात तूने सही बोलेला है। चल फिर, जल्दी चल। तुम लोग आगे चलो, मैं उस साधु को लेकर उस खंडहर में आता हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपके आने की देरी है शैतान राजा। अबे अबे, ये क्या सीन है? ये तो काफी डरावना शैतान है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमारे दोस्त को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुम दोनों ने भी मेरा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूं। भाग भाग बॉब भाग। मौका मिलते ही सैंडी को भी भगा लेंगे यहाँ से। अमर, अमर, अबे अपुन को अकेले छोड़कर किधर वंटास हो गया है तू? ये क्या? आंटी जी आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाग जाओ इधर से, इधर बहुत खतरा है। ये तो डरावनी चुड़ैल है। आई 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 आई। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? वो अंदर एक भयानक शैतान है। चलिए साधु जी, अंदर चलिए। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझ में इतनी शक्तियां नहीं है। मैं यहीं रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तुम लोग छिप कर ध्यान रखो। हे महाबली, मेरे बेटे को बचा लें प्रभु। आ जाओ शैतान राजा, आ जाओ। हा 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 हा। हे शैतान राजा, बलि की सारी तैयारियां हो चुकी है। मार दो इस लड़के को, मार दो। बहुत सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब इसकी बलि देते ही मुझे अनंत शक्तियां प्राप्त होगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। हा 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 हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, ऐसा कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता
ये शैतान तो सैंडी को मार देगा। हा, 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 हा। हे प्रभु, हे बालाजी, आपके साक्षात दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। अब मेरा यह संपूर्ण जीवन आपके सेवा में समर्पित कर दूंगा। देखो तो लड़ने कौन आया है। मेरे पास इतना समय नहीं, चले जाओ यहाँ से। इस संसार पर राज करने की बहुत तीव्र इच्छा जाग रही है तुम में। मैं तुम्हारे इस इच्छा को विफल करने एवं तुम्हें इस संसार से सदैव के लिए मिटाने आया हूँ। रही बात समय की, लड़ाई के बाद ना तो तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा समय। मेरे मालिक को चेतावनी, हाँ मेरे मालिक को चेतावनी देने से पहले मेरा सामना कर। समय तो मैं तेरा मिटा दूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ तो ठीक है, कर लो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन। ये क्या? मुझे तो लगा था शक्तियों का भंडार है तुम में, बस यही तुम्हारी शक्ति है। अब बस भी करो, क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपने मित्र को घर ले जाओ, यह अभी स्वस्थ है। और हाँ, ऐसे राक्षसों भूत प्रेतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सदैव सभी के साथ हूँ। जय श्री राम। बॉब, तुम कहाँ थे? हमने तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लिए। उस डरावनी चुड़ैल को देखकर अपुन बेहोश हो गया था, जिस वजह से हनुमान जी के साक्षात दर्शन को अपुन ने मिस कर दिया। पर खुशी इस बात की है कि अपुन का सैंडी ठीक है। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। मेहंदीपुर बालाजी ने साक्षात आकर तुम्हारी जान बचाई है। जय हो बालाजी की जय हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय बालाजी की जय।